नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कैप्सूल, जो कि यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीआरआरबी और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक होने वाली है। इसमें पॉइंटर एवं मानचित्रों सहित प्रस्तुति की गई है। ठीक है, तो साथियों चलिए देखते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो इसकी विषय सूची है। तो इसमें है पहला, उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास, उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव, उत्तर प्रदेश की नदी, झीलें और आर्द्रभूमियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का उद्योग के बारे में, उद्योग धंधे के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का परिवहन एवं पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश का साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। जनजातियों के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जनगणना 2011 के बारे में पढ़ेंगे। बजट 2023 और 24 के बारे में पढ़ेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेंगे क्योंकि 2024-25 का बजट अब इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, ये पुस्तक थोड़ी पुरानी है। ठीक है, और आर्थिक समीक्षा 22-23 के बारे में देखेंगे। पढ़ना इसको भी पड़ेगा। ठीक है, समसामयिक की एक नज़र में देख लेंगे। ठीक है, तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला हिमाचल प्रदेश राज्य से लगता है। ठीक है, कौन सा ज़िला? सहारनपुर। ठीक है, हरियाणा से 6 ज़िले लगते हैं उत्तर प्रदेश के। पहला है सहारनपुर, दूसरा है शामली, तीसरा है बागपत। ठीक है, ठीक है, और चौथा है गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद नहीं लगता है। ठीक है, ये खाली दिल्ली से लगता है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 और एक 5, पाँचवा अलीगढ़ और छठा है मथुरा। ये 6 ज़िले लगते हैं हरियाणा से। ठीक है, और राजस्थान से केवल 2 ज़िले लगते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो मथुरा, दूसरा आगरा। ठीक है, यहाँ से इधर चिन्ह लगा है। ठीक है, एक मथुरा और दूसरा आगरा राजस्थान से लगते हैं। ठीक है, 2 ज़िले उत्तर प्रदेश के राजस्थान से लगते हैं। ठीक है, दिल्ली से उत्तर प्रदेश का 2 ज़िला लगता है। कौन कौन सा? एक तो गाजियाबाद और दूसरा गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो ज़िला लगता है वो मध्य प्रदेश से लगता है। 11 ज़िला उत्तर प्रदेश के लगते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य से 11 ज़िले लगते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? तो यहाँ से ये चिन्ह लगा है। ये इधर हो गया राजस्थान का, इधर हो गया इस साइड हो गया, इस साइड ये एमपी से, ये पूरा एरिया इधर वाला एमपी से लगता है यहाँ तक। ठीक है, तो देखते हैं हम। पहला ज़िला हो गया आगरा, ये वाला हिस्सा आगरा का लगता है। ठीक है, दूसरा इटावा, तीसरा जालौन, चौथा झांसी, पांचवा ललितपुर। ठीक है, छठा महोबा, सातवां बांदा, आठवां चित्रकूट, नौवां प्रयागराज, 10वां मिर्ज़ापुर और 11वां सोनभद्र। ये 11 ज़िला ये मध्य प्रदेश से लगते हैं। ठीक है, किससे लगते हैं? 11 ज़िला उत्तर प्रदेश का, 11 ज़िला मध्य प्रदेश राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य को
छूता है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र जो कि छत्तीसगढ़ को की सीमा साझा करता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य को छूता है, ठीक है। झारखंड झारखंड भी सोनभद्र जिले को ही छूता है, मतलब उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला झारखंड राज्य के साथ, सिर्फ झारखंड राज्य के साथ ही एक जिले के साथ, मतलब उत्तर प्रदेश का एक जिला झारखंड राज्य के साथ सीमा लगाता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ एक एक जिला उत्तर प्रदेश से छूता है, ठीक है। बिहार के 7 जिले छूते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के 7 जिले बिहार राज्य को छूते हैं। पहला है कुशीनगर, दूसरा है देवरिया, तीसरा है बलिया, चौथा है गाजीपुर, पाँचवा है चंदौली और छठा है सोनभद्र। और महाराजगंज का हिस्सा भी थोड़ा छूता है इसके बिहार से, ठीक है। तो ये हो गए 7 जिले ये वाला हिस्सा महाराजगंज का छूता है, ठीक है। तो पहला महाराजगंज, दूसरा कुशीनगर, तीसरा देवरिया, चौथा बलिया, पाँचवा गाजीपुर, छठा चंदौली और सातवां सोनभद्र। 7 जिला बिहार राज्य को छूते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले बिहार राज्य को छूते हैं। अब नेपाल से देख लो, नेपाल से 7 जिले छूते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया पीलीभीत पहले नंबर पर, दूसरा हो गया लखीमपुर खीरी, तीसरा हो गया बहराइच, चौथा हो गया श्रावस्ती, पाँचवा हो गया बलरामपुर, ठीक है, छठा हो गया सिद्धार्थनगर और सातवां हो गया महाराजगंज। यानी महाराजगंज बिहार और नेपाल को दोनों को छूता है, ठीक है, दोनों के साथ सीमा साझा, मतलब दोनों को छूता है ये, ठीक है, ठीक है। अब उत्तराखंड के साथ देख लीजिए, 7 जिले उसके साथ भी लगते हैं। सहारनपुर पहला हो गया, दूसरा हो गया मुजफ्फरनगर, ठीक है, तीसरा हो गया बिजनौर, ठीक है, चौथा हो गया मुरादाबाद, पाँचवा हो गया रामपुर, छठा हो गया बरेली और सातवां हो गया पीलीभीत, ठीक है। ये 7 जिले उत्तराखंड राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड को छूते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन, यानी सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर, ये सबसे उत्तरी जिला हो गया, ठीक है, ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिला हो गया आपका ये शामली, ये वाला देखो इसके साइड में ये वाला सबसे इधर हो गया, ठीक है। फिर है पूर्वी, सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ है, ये है, एक मिनट, ये है सबसे दक्षिणी जिला, इसके साइड सीधे आओ तो ये सबसे नीचे ही आएगा, ठीक है। अब एक बार ये देख लीजिए सहारनपुर से और सोनभद्र के बीच की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है, ठीक है। यानी उत्तर से और दक्षिण की बीच की उत्तर प्रदेश की पूरी दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर। ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 240 किलोमीटर है। और एक मिनट, और पश्चिमी जिला यानी शामली से लेके और यहाँ तक, कहाँ तक, बलिया तक, ये 650 किलोमीटर। यहाँ से स्टार्ट करोगे ऐसे सीधा आओगे 650 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ 240 किलोमीटर में फैला है और पश्चिम से या पूरब से पश्चिम की तरफ 650 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे चलिए देखते हैं, एक प्रदेश के सबसे कम जिले एक को स्पर्श करने वाला जिला, ठीक है, मतलब प्रदेश के सबसे कम जिलों यानी एक जिले को स्पर्श करता है। जैसे ललितपुर है, ये खाली झांसी को, मतलब एक जिले को ही ये छूता है, बाकी और ये सारा हिस्सा मध्य प्रदेश को छूता है, ठीक है, ठीक है। अब देख लीजिए
भौगोलिक क्षेत्रफल, टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर। ठीक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार है 19,98,12,341, जिसमें पुरुष हैं 10,44,80,510। ठीक है। स्त्रियां कितनी हैं? 9,53,31,831। ठीक है। 10,44,80,510 पुरुष हैं और 9,53,31,831 जिसमें महिला है। ठीक है। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का है 912, यानी 1000 पुरुषों पर 912 स्त्री हैं। ठीक है। 1000 पुरुषों पर 912 स्त्री हैं। जनसंख्या घनत्व क्या है उत्तर प्रदेश का? तो यह है 829। ठीक है। जो राष्ट्रीय औसत प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 300, राष्ट्रीय कितना है? भारत का टोटल कितना है जनसंख्या घनत्व 382 है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का कितना है? 829, यानी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, यानी 1 किलोमीटर में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और 382 पूरे भारत में के हिसाब से देखा जाए तो 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र। दशक में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि, यानी 10 साल में एक दशक में 20.3% की वृद्धि हुई। ठीक है। प्रशासनिक इकाई मार्च 2020 के आधार पर देखते हैं तो मंडल 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में। जनपद टोटल कितने हैं? 75 जनपद है। तहसील है 351। नगर एवं नगर समूह कितने हैं? 915। ठीक है। नगर निगम है 17। नगर पालिका परिषद है 198। विकास खंड है टोटल उत्तर प्रदेश में 825। नगर पंचायत कितना है? 438। डाकघर कितना है? 17,670। ठीक है। उत्तर प्रदेश में टोटल एक टेलीफोन एक्सचेंज है 2289। न्याय पंचायत कितना है 2019 के आधार पर? 8135। ग्राम पंचायत टोटल है 59,073 ग्राम पंचायत। आबाद ग्राम जिसमें आबादी है 97,814। ठीक है। गैर आबाद ग्राम 8960। कुल ग्राम 1,06,744। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय एवं बुंदेलखंड में। ठीक है। कृषि के बारे में देख लेते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 2017-18 में था 165 लाख हेक्टेयर। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल 103 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 143.3 लाख हेक्टेयर। ठीक है। सकल सिंचित क्षेत्रफल 216 लाख हेक्टेयर। कुल सृजित सिंचन क्षमता 2018-19 में 378 लाख हेक्टेयर। ठीक है। कुल सिंचन क्षमता का उपयोग 297 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का विभिन्न साधनों से वितरण 2017-18 के हिसाब से। ठीक है। नहर से सिंचाई होती है 15.2%। ठीक है। नलकूप से होती है 74.9%। सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। कुएं से होती है 8.7%। ठीक है। तालाब एवं झील आदि से होती है 0.5%। ठीक है। 0.5%। अन्य से होती है 0.7%। ठीक है। राजकीय नलकूप है 2019-20 के आधार पर 34,401 नलकूप है राजकीय। कुल सिंचाई नहरों की लंबाई कितनी है कार्यशील 2018-19 के आधार पर? 75,379। ठीक है। 75,379 किलोमीटर। पशुपालन के बारे में देखते हैं। कुल पशुधन 2019 पर के हिसाब से है 680 लाख। कुल कुक्कुट 125 लाख। पशु चिकित्सालय 2019-20 के आधार पर
2202 पशु चिकित्सालय हैं उत्तर प्रदेश में पूरे। पशुधन सेवा केंद्र 2842 हैं, ठीक है। कुल मत्स्य उत्पादन 2019-20 के आधार पर 6,987 कुंटल, ठीक है। कुल मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन 2019-20 के आधार पर 6,987 कुंटल उत्पादन हुआ था, ठीक है। बैंक के बारे में देखते हैं। बैंक कार्यालय 2019-20 के आधार पर है, टोटल बैंक है 17,539 बैंक। प्रति बैंक कार्यालय पर जनसंख्या कितनी है? 13,000, यानी एक बैंक पर लगभग 13,000 जनसंख्या रहती है, मतलब 13,000 जनसंख्या का लेन देन है। प्रति व्यक्ति जमा धनराशि 50,737 रुपये। 2019-20 के आधार पर 50,737 रुपये एक आदमी के पीछे मतलब बैंक में जमा है, ठीक है। व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात, व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 40.76 है, ठीक है। सहकारिता 2019-20 के आधार पर शीर्ष समितियां हैं, 9 शीर्ष समितियां हैं, ठीक है। प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां 7479 हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं? 50 बैंक। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक कितने हैं? 323 बैंक। दुग्ध समितियां कितनी हैं? 8,049। आवास समितियां कितनी हैं? 4317। संयुक्त स्कंद कंपनी कार्यरत हैं 79,869। विद्युत के बारे में देखते हैं 19-20 में। अधिष्ठापित क्षमता 5,999 मेगावाट। विद्युत उत्पादन 2,620 करोड़ किलोवाट घंटा, ठीक है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन किलोवाट घंटा 115, ठीक है। विद्युत उपभोग कितना होता है? टोटल 9135 करोड़ किलोवाट घंटा। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना होता है? 401 किलोवाट घंटा, ठीक है। कुल विद्युतीकृत ग्राम LT मेंस 97,814, ठीक है। LT मेंस द्वारा कुल विद्युतीकृत ग्राम LT मेंस द्वारा 97,814। कुल विद्युतीकृत अनुसूचित जाति बस्तियां 99,462, ठीक है। शिक्षा 2011 के हिसाब से शिक्षा के बारे में देखते हैं। साक्षरता, पुरुष साक्षरता है 77.3% उत्तर प्रदेश में। स्त्री साक्षरता है 57.2%, ठीक है। टोटल साक्षरता है 67.7%, ठीक है। उच्च शिक्षा 2019-20 के आधार पर, ठीक है। महाविद्यालय टोटल है 7391। विश्वविद्यालय हैं टोटल उत्तर प्रदेश में 45। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है 305। पॉलिटेक्निक 166। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 हैं टोटल। मेडिकल कॉलेज हैं 35 2021 तक, ठीक है। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज टोटल 9 हैं उत्तर प्रदेश में। राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 8 हैं। राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज 2 हैं। प्रदेश में एम्स 2, एक रायबरेली 100 MBBS सीट और दूसरा है गोरखपुर 126 MBBS सीट के साथ, ठीक है। प्रदेश में 2 MBBS हैं, प्रदेश में 2 एम्स हैं, प्रदेश में 2 एम्स हैं, ठीक है। एक है रायबरेली 100 MBBS सीट है उसमें, और दूसरा है गोरखपुर 126 MBBS सीट है उसमें। सार्वजनिक स्वास्थ्य जनवरी 2020 के आधार पर एलोपैथिक राजकीय चिकित्सालय एवं औषधालय 5113, आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय 2104, ठीक है। यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय 256, होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय 1576, ठीक है। जननांकीय 2018 के आधार पर जन्म दर है 26 प्रति 1000 यानी
6%, ठीक है। और मृत्यु दर है 7/1000। लोक निर्माण विभाग द्वारा संग्रहित पक्की सड़कें 2019-20 के आधार पर 2,54,895 किलोमीटर बनी, ठीक है। लोक निर्माण विभाग द्वारा संग्रहित पक्की सड़कें टोटल कितनी है? 2,54,895 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में टोटल। राष्ट्रीय मार्ग है 3635 किलोमीटर। राजमार्ग है 8322 किलोमीटर। जिले एवं अन्य सड़कें हैं 2,35,160 किलोमीटर, ठीक है। अब प्रशासनिक एवं भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से। राजधानी आगरा में थी 1836 से 1858 तक, ठीक है। 1836 से 1858 तक इसकी राजधानी थी आगरा में, ठीक है। फिर उसके बाद में आई इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में थी 1836 से 1858 तक, ठीक है। 1836 से 1858 वर्तमान प्रयागराज, ठीक है। लखनऊ आंशिक रूप से 1921 से 1935 ईस्वी तक, यानी थोड़ा बहुत लखनऊ में था, मतलब आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं था, ठीक है। लखनऊ पूर्णतः राजधानी बनी 1935 से, ठीक है। 1935 से अब तक, 1935 से अब तक, ठीक है। स्थिति अक्षांशीय विस्तार है। उत्तरी अक्षांश में 23.52, उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक एवं पूर्वी देशांतर में 77.05 मिनट 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट के मध्य तक। दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई 240 किलोमीटर, यानी दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई ये है 240 किलोमीटर, ठीक है। और पूरब से पश्चिम, यानी ये है पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर, ठीक है। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना, ठीक है। राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। देश के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, ठीक है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। पहले नंबर पर राजस्थान, फिर दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे महाराष्ट्र के बाद है। राजकीय भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1952 से हिंदी का प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया। हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया। देवनागरी लिपि में हिंदी 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य किया गया, ठीक है। देवनागरी लिपि हिंदी 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य किया गया तथा 1989 में उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया। 18वीं विधानसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 18वीं विधानसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या टोटल 47 थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 सीट हैं। उत्तर प्रदेश में SC और ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17, ठीक है। 17 एवं 0, यानी SC के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं और ST के लिए कोई भी सीटें आरक्षित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 31 सीट हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीट हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनात्मक है, ठीक है। यानी
विधान परिषद और विधानमंडल नहीं, विधान परिषद हो गया एक, और एक विधानमंडल नहीं, ठीक है, एक विधानमंडल और एक विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ, एक विधानसभा और एक विधान परिषद द्विसदनात्मक है। विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है, ठीक है। कितनी है? 100 है। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403 है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 425। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, 12 सीट है उसमें, ठीक है, विधानसभा की। प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र है गाजियाबाद। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर 2-2 सीटें हैं, ठीक है। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर 2-2 सीटें हैं इसमें सब में, ठीक है। प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र बागपत। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, ठीक है, जिसमें 84 SC के लिए और 2 ST के लिए। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो यह प्रयागराज। खंडपीठ कहाँ है इसकी? लखनऊ में, ठीक है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1866 में आगरा में स्थापित हुआ, ठीक है। 1859 में इसे प्रयागराज लाया गया, ठीक है। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, ठीक है। प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। प्रदेश में श्रम न्यायालय है, टोटल 20। ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। औसत तापमान कितना है? ग्रीष्म ऋतु में 36 से 39 डिग्री सेल्सियस, शीत ऋतु में 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहती है, ठीक है, औसत तापमान। प्राकृतिक प्रदेश, भावर एवं तराई प्रदेश। पहला है प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन सा है? भावर एवं तराई प्रदेश। दूसरा है गंगा यमुना का मैदानी भाग। तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में वर्षा कैसे होती है? मैदानी भाग में 80 से 100 सेंटीमीटर, पठारी भाग में 50 से 90 सेंटीमीटर और तराई भाग में 120 से 180 सेंटीमीटर तक। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश की? तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, चंबल, सोन, ठीक है। ISFR 2021 वनावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, यानी 6.15%, ठीक है। राज्य में वृक्षावरण 7481 वर्ग किलोमीटर, यानी 3.08%, ठीक है। राज्य में वन एवं वृक्षावरण 9.23%, 9.23%, ठीक है। वनों के प्रकार उष्णकटिबंधीय वन यानी नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती एवं कटीली झाड़ियाँ। नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती एवं कटीली झाड़ियाँ। प्रमुख वन्य जीव बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, नीलगाय आदि। प्रदेश के सीमावर्ती राज्य यानी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य। उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार, झारखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान स्थित है। यानी टोटल 8 राज्य और 1 संघ राज क्षेत्र है। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली,
सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला ये हो जाएगा आपका सोनभद्र, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला हापुड़। प्रदेश का सीमावर्ती देश नेपाल 579 किलोमीटर से लगता है, ठीक है। नेपाल के सीमावर्ती जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो ये लगती है मध्य प्रदेश, 11 जिला, ठीक है, 11 जिला। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? झारखंड, सोनभद्र एक जिला को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ सोनभद्र को ही स्पर्श करता है। हिमाचल प्रदेश सहारनपुर को स्पर्श करता है, एक एक जिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं। सोनभद्र मध्य प्रदेश को भी स्पर्श करता है, बिहार को, झारखंड को और छत्तीसगढ़ को। बिहार के सीमावर्ती जिले महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक है। झारखंड का सीमावर्ती जिला सोनभद्र। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले तो ये सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा है। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला एकमात्र खाली जिला लगता है सोनभद्र से, ठीक है। प्रदेश के सबसे दक्षिण बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। राज्य के सीमावर्ती जिले आगरा और मथुरा ये राजस्थान से टच करते हैं, ठीक है। हरियाणा के सीमावर्ती जिले सहारनपुर, शामली, बागपत। हिमाचल प्रदेश का सीमावर्ती जिला सहारनपुर। प्रदेश को स्पर्श करने वाला संघ राज क्षेत्र दिल्ली। प्रदेश को स्पर्श करने वाला संघ राज क्षेत्र दिल्ली है। दिल्ली को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद। दिल्ली को स्पर्श करता उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा? गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और गाजियाबाद। राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती जिले रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव। राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती जिले रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव। राज्य में मंडलों की संख्या कितनी है? 18। प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आजमगढ़, आगरा, अलीगढ़। टोटल 18 मंडल है। प्रदेश में जिलों की संख्या टोटल कितनी है? 75, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय पुष्प है पलाश का पुष्प। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष 1938 में स्वीकृत हुआ। राजकीय खेल है हॉकी। राजकीय भाषा है हिंदी और दूसरी उर्दू। राजकीय नृत्य है कथक, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ? आज का उत्तर प्रदेश अतीत में मध्य देश व आर्यावर्त तथा संयुक्त प्रांत आदि नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसे महर्ष देश के नाम से भी पुकारा जाता था। 1836 में इसे उत्तरी पश्चिम प्रांत और 1870 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा कहा जाने लगा। 1902 में इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। पुनः 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन है? उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू देश की प्रथम महिला राज्यपाल।
उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। ठीक है। देश में प्रथम वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में हुई। ठीक है। देश में प्रथम वायु डाक सेवा नैनी और प्रयागराज इलाहाबाद के बीच उत्तर प्रदेश 1911। ठीक है। देश की प्रथम वायु डाक सेवा नैनी और प्रयागराज इलाहाबाद के बीच उत्तर प्रदेश 1911 में हुई। प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को। प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ। राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती। राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाल्टर मारेगन 1866 से 1871। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत के। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत के न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा 1946 से 1947 तक। राज्य का प्रथम एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज इलाहाबाद। राज्य के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री विशंभर दयाल 1977 से 1982। देश के प्रथम मुख्य सचिव श्री भोलानाथ झा 1947 से 1949। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव श्री भोलानाथ झा 1947 से 1949। राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी JK टंडन 1950 से 1957। उत्तर प्रदेश देश में कौन कौन सी चीज़ में आगे अग्रणी है। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तीव्र क्रियान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश में सर्वाधिक 7.02 करोड़ खाते खोले गए। श्रमिक स्ट्रीट वेंडर्स रिक्शा चालकों कुलियों एवं पल्लेदारों को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य। देश में सर्वाधिक 29.55 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन। देश में सबसे अधिक MSI इकाइयाँ। 5 वर्षों में 1.55 लाख करोड़ का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी में 43 लाख से अधिक आवास निर्मित स्वीकृत कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम। गेहूं, गन्ना, आलू, हरी मटर, दुग्ध, आम, आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय इज्जत घर निर्माण में प्रथम स्थान। उज्ज्वला योजना के तहत 1.69 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देकर देश में प्रथम स्थान। सौभाग्य योजना में रिकॉर्ड विद्युत संयोजन के लिए उत्तर प्रदेश पुरस्कृत। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में प्रथम स्थान। जनधन योजना लागू करने में प्रथम स्थान। 10 राज्यों में लागू ई-प्रॉसिक्यूशन प्रणाली के उपयोग में प्रदेश का प्रथम स्थान। DBT के माध्यम से किसानों को अनुदान के भुगतान में प्रथम स्थान। BLC घटक आवास निर्माण में प्रथम स्थान। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम। उत्तर प्रदेश द्वारा लागू डिजिटल भूमि प्रबंधन को स्वर्ण पुरस्कार।
सर्वाधिक खाद्यान्न के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन के लिए 2 करोड़ रुपए का कृषि क्रमण पुरस्कार। एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना को मिली राष्ट्रीय पहचान। सर्वाधिक चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन में पूरे देश में अग्रणी। सर्वाधिक 126.10 करोड़ लीटर एथनॉल की वार्षिक उत्पादन व आपूर्ति क्षमता। मातृ मृत्यु दर में 30% गिरावट लाने के लिए MMR अवार्ड। मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य। सड़क एवं हवाई कनेक्टिविटी में सर्वश्रेष्ठ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में देश में दूसरा स्थान। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में सर्वाधिक जन भागीदारी के लिए पुरस्कार। औद्योगिकीकरण के लिए भूमि उपलब्धता व आवंटन में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर 4 निकाय सम्मानित। सर्वश्रेष्ठ प्रॉफिट मेकिंग STU के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार। स्टार्टअप रैंकिंग के तहत एस्पायरिंग लीडर के रूप में पुरस्कार। एक दिन में सर्वाधिक 25 करोड़ पौधारोपण का बनाया विश्व रिकॉर्ड। वृक्षारोपण महाकुंभ में 39.42 करोड़ पौधों का रोपण। प्रयागराज में निश्चित अवधि में 76,824 निःशुल्क पौध वितरण व गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। ठीक है। उत्तर प्रदेश की द मिलियन फार्मर्स स्कूल योजना को अभिनव प्रयास मानते हुए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन द्वारा अन्य देशों में लागू करने की अनुशंसा। ई चालान व्यवस्था लागू कर उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बना। ई चालान व्यवस्था लागू कर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल का पुरस्कार। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। पोषण माह में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सोशल मीडिया कैटेगरी में सर्वोच्च पुरस्कार। आंगनवाड़ी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए 12 कार्यकर्त्रियां राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई। ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल में जेम टॉप बायर पुरस्कार। कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य। ई प्रोक्योरमेंट में प्रथम स्थान एवं बेस्ट परफॉर्मिंग टेस्ट पुरस्कार। ई टेंडरिंग प्रणाली के 100% कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में सर्वाधिक लोगों का बीमा कराने का रिकॉर्ड। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में 6,06,559 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। ठीक है, ये डाटा पहले का अब 2023 का 23 लाख था। ठीक है, 23 लाख कुछ था। सीरे का उत्पादन विगत 15 वर्षों में सर्वाधिक। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। अब यह एग्जाम कैप्सूल जो क्वेश्चन मतलब परीक्षाओं में आए पूछे गए हैं वो है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जामों में आए हुए हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो ये 7.33%। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली चिन्ह
राज्य अंगीकार किया है? तो ये रोमी दरवाजा से किया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़ जिला सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है? मोर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं, तो लखीमपुर खीरी और संत कबीर नगर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो ये बनाता है सहारनपुर। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो यह बलिया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो यह है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 4था स्थान है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो ये सारस है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सब एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937 को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी लखनऊ से कहाँ स्थानांतरित किया था? यानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। ठीक है। 1921 से। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन है? पलाश। अब उत्तर प्रदेश के भौतिक विन्यास के चैप्टर 2 देखते हैं। ठीक है। भारत के उत्तर मध्य में स्थित उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। वर्तमान में इसकी सीमा नेपाल से जुड़ी है। राज्य के विभाजन के पूर्व इसकी सीमा तिब्बत चीन से भी जुड़ी थी। राज्य के विभाजन के पूर्व इसकी सीमा तिब्बत चीन से भी जुड़ी थी। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट है। 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर प्रदेश की लंबाई पश्चिम से पूर्व 650 किलोमीटर तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% के बराबर है। ठीक है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर तथा दक्षिणी जिला सोनभद्र है। इसका सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा पश्चिमी जिला शामली है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा शामिल है, जबकि एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश 11 जिलों से तथा सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से लगी है। ठीक है। प्रदेश के सहारनपुर जिले से 3 सीमावर्ती राज्य क्रमशः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जुड़े हैं, जबकि सोनभद्र जिले से सर्वाधिक राज्य
सर्वाधिक 4 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार जुड़े हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला ललितपुर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य क्रमशः हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ठीक है, विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले। मध्य प्रदेश से ये पहला जिला है सोनभद्र। ठीक है, दूसरा है मिर्ज़ापुर, तीसरा प्रयागराज, चौथा है चित्रकूट, पाँचवा है बांदा, छठा है महोबा, सातवां है झांसी, आठवां है ललितपुर, नौवां है जालौन, 10वां है इटावा और 11वां है आगरा। यानी टोटल मध्य प्रदेश से 11 जिले लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं बिहार। ठीक है, बिहार में पहला जिला है महाराजगंज, दूसरा कुशीनगर, तीसरा देवरिया, चौथा बलिया, पाँचवा गाजीपुर, छठा सोनभद्र और 7वां चंदौली। यानी 1 2 3 4 5 6 7 जिले बिहार राज्य से लगे हैं। 7 जिले बिहार राज्य से लगे हैं। ठीक है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली। ठीक है, उत्तराखंड से देखते हैं कितने राज्य हैं। तो पीलीभीत 1, बरेली 2, रामपुर 3, मुरादाबाद 4। ठीक है, मुरादाबाद 4, बिजनौर 5 और मुजफ्फरनगर 6 और सहारनपुर 7 जिले लगे हैं। ठीक है, 7 जिले उत्तराखंड से लगे हैं। अब हरियाणा चौथे नंबर पर है। ठीक है, हरियाणा को देखते हैं। सहारनपुर 1, मथुरा 2, अलीगढ़ 3, गौतम बुद्ध नगर 4, बागपत 5, शामली 6। हरियाणा से उत्तर प्रदेश के केवल 6 जिले लगे हैं। ठीक है, कितने जिले? 6 जिले लगे हैं। ठीक है, राजस्थान से केवल दो जिले लगे हैं, आगरा और मथुरा। ठीक है, आगरा और मथुरा। दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद 2 जिले लगे हैं, दिल्ली से भी। हिमाचल प्रदेश से केवल 1 जिला लगा है, सहारनपुर। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे छू जाता है। ये हो गया सहारनपुर और ये हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ से केवल 1 जिला सोनभद्र लगा है उत्तर प्रदेश का। झारखंड से भी 1 जिला सोनभद्र लगा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल है, जिसके साथ प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। 7 जिला उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पहला है पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा है श्रावस्ती, पाँचवा है बलरामपुर, छठा है सिद्धार्थनगर और 7वां महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज शामिल है। उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, दक्षिण में यमुना नदी है। दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में गंडक नदी इसकी प्राकृतिक सीमा को निर्धारित करती है। ठीक है, उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी, दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में गंडक नदी इसकी प्राकृतिक सीमा को निर्धारित करती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कुल 8 हैं। यानी एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश की 8 जिले हैं। कौन कौन सा? तो है बागपत, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद है। यानी 8 जिले उत्तर प्रदेश की एनसीआर में शामिल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग भारत के प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग
भारत के प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण पिंड क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन आर्कियन युग में हुआ है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला है भावर एवं तराई का क्षेत्र, भावर एवं तराई का प्रदेश, ठीक है। दूसरा है गंगा यमुना का दोआब, तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। अब एक बार मैप से देख लेते हैं इसको, ठीक है। यह हो गया पूरा उत्तर प्रदेश का मैप, ठीक है। यह है शिवालिक तलहटी, यह है सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर एरिया में। फिर उसके नीचे आ जाओ पीलीभीत, ये सब सारा एरिया है भावर एवं तराई का प्रदेश। फिर उसके और नीचे आओगे तो यह है गंगा यमुना का दोआब, ठीक है। फिर उसके सबसे नीचे ये ललितपुर वाले एरिया में झारखंड, और ये प्रयागराज वाले एरिया, सोनभद्र वाले एरिया में जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, ठीक है। भावर एवं तराई प्रदेश के बारे में देख लेते हैं क्या। भावर क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में सहारनपुर से कुशीनगर तक विस्तृत है, ठीक है। ये सहारनपुर से यानी यहाँ से लेके सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक विस्तृत है, ठीक है, यहाँ तक विस्तृत है। पश्चिम से पूर्व की तरफ इस भौतिक प्रदेश की चौड़ाई क्रमशः घटती जाती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी इधर से देखिए, यहाँ से इसकी चौड़ाई से कम होती चली गई है यहाँ से, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरफ इस भौतिक प्रदेश की चौड़ाई क्रमशः घटती जाती है। भावर क्षेत्र वह पर्वतीय क्षेत्र है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इस क्षेत्र में जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी जिलों में है, ठीक है। इस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में है। तराई क्षेत्र की पट्टी की चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर तक है, ठीक है। जबकि पूर्व से पश्चिम कुशीनगर और सहारनपुर की ओर इसकी चौड़ाई में निरंतर कमी आती जाती है, ठीक है। भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई का क्षेत्र पड़ता है। भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। भावर दक्षिण में ये इधर का एरिया तराई पड़ता है। भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई का क्षेत्र पड़ता है। भावर क्षेत्र में लुप्त नदियां तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं। तराई क्षेत्र दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। यह क्षेत्र वनों एवं लंबी घासों से ढका हुआ दलदलीय क्षेत्र है, ठीक है। अब देखते हैं गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी भाग को बनावट के आधार पर 3 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा नदी बेसिन का मध्यवर्ती मैदान तथा गंगा का पूर्वी मैदान सम्मिलित है। 3 भागों में ये डिवाइड है, ठीक है। अब यमुना नदी गंगा यमुना दोआब की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, तो वहीं गंडक पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। इस मैदान का निर्माण काप मिट्टी, कीचड़ व बालू से हुआ है, ठीक है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, जबकि पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग की अपेक्षा तीव्र है। यह गंगा का दोआब, गंगा यमुना का दोआब इसे कहते हैं, गंगा यमुना का दोआब। ये 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। इस मैदान का निर्माण गंगा यमुना के मैदान का निर्माण काप मिट्टी से हुआ है। इसकी लंबाई 500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 80 किलोमीटर। इस प्रदेश की समुद्र तल से
औसत ऊंचाई 300 मीटर है। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का विस्तार प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, बदायूं, बरेली, आगरा, मैनपुरी आदि जिलों तक है, जबकि गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, बलिया आदि जिलों तक है। ठीक है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण अति नूतन व अविनूतन युग में नदी घाटी के अवसादीकरण से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल से पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण अति नूतन एवं अविनूतन युग में नदी घाटी के अवसादीकरण से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी भाग का ढाल पश्चिमांचल से उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल से पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश की मिट्टी को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। गंगा यमुना की मैदानी प्रदेश की मिट्टी को दो भागों में बांटा जा सकता है। ऊपरी एवं प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा निचली एवं नवीन मिट्टी को खादर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। बांगर और खादर के दो मिट्टियों के भाग में बांटा गया है। ठीक है। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश की मिट्टी को दो भागों में बांटा गया, बांगर और खादर के रूप में। ठीक है। अब आ गया दक्षिण का पठारी प्रदेश। कुल 45,200 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत दक्षिण का पठारी प्रदेश दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है। इस पठारी प्रदेश में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है। कुल 45,200 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत दक्षिण का पठारी प्रदेश दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है। इस पठारी प्रदेश में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड की क्षेत्र सम्मिलित है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र की ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक है। बुंदेलखंड का निर्माण प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीन नीच चट्टानों तथा निम्न प्रदेशों में नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा यानी रेगुर का विस्तार है। बुंदेलखंड में चलास नामक घास प्रमुखता से पाई जाती है। बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है। बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन नदी है। बुंदेलखंड का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है। इस पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। अब एग्जाम कैप्सूल जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। सबसे छोटा है गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम। पहले सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण यानी क्रम देखना। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? बुंदेलखंड मंडल में 7 जिले हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो यह बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो यह बिहार और उत्तर प्रदेश में बलिया जिला साझा करता है। ठीक है। कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। कौन सा राज्य है? इनमें से शामिल नहीं है। तो उड़ीसा नहीं शामिल है, बाकी सारा है। ठीक है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है?
ठीक है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अपने पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.3% है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। तो कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो राजस्थान है। उसमें ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान होगा जो क्वेश्चन आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में